हर हर महादेव एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा। तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है और कौन है वो इंसान जो आपके बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, आपके बारे में क्या बातें हो रही है और वो कौन इंसान है जो आपके बारे में बात कर रहा है। हर हर महादेव। ओके, आपके बारे में क्या बातें हो रही है। ओ माय गॉड। ओके ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें हो रही है, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही। ओके, ओ माय गॉड। बॉटम में है क्वीन ऑफ बैंड्स। ठीक है, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग आ रहा है उसको हम देख लेंगे और हम देखेंगे कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है। ये है आपके लिए ब्लेसिंग जो कि लास्ट में देखेंगे। ठीक है, बॉटम को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, बॉटम को हम नहीं चेक करेंगे। तो देखिए आपके बारे में क्या बातें हो रही है। ये कोई मेल है। ठीक है, ये कोई मेल है और आपके बारे में ये बात कर रहे हैं और हो सकता है कि ये मेल अपने फैमिली में बात कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा बात ये कर रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने इनके लिए आप बहुत मदद आप किया करते थे और आपने इनको हर तरह से हेल्प किया, प्यार से, पैसों से आपने बहुत हेल्प किया है। और आपके बारे में ऐसी बातें हो रही है कि जिन्होंने जो बात कर रहे हैं वो आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि उनसे मिस्टेक हुआ और बहुत सारी गलतियां उन्होंने किया है और आपका दिल इन्होंने बार बार तोड़ा है। ये ऐसी ही बात कर रहे हैं कि इनके वजह से आपको बहुत चोट मिला, बहुत हर्ट हुए आप, और आपको पेन और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। और ये इंसान कुछ लोगों के बीच में आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा कैसा है, ये बंदा बंदी कैसा है। ठीक है, पहले ये इंसान आपको लेकर के उतना सीरियस नहीं था, ये बंदा ये बंदी जो भी है, बट अब इसको क्लैरिटी मिल चुका है और अब ये इंसान जो है ना आपको समझना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इसके एक्शन से आप बहुत बार हर्ट हुए हैं, इसके एक्शन से बहुत बार आपको चोट मिला है। और ये बंदा बंदी जो भी है, जो भी बात आपके बारे में कर रहे हैं, ये हो सकता है कि ये बंदा आपसे पैसा बहुत लिया, प्यार बहुत लिया और दिल भी तोड़ दिया या तोड़ दी। ठीक है, आपको मरने जीने जैसा चोट दी या दिया। जो भी है मेल फीमेल, आपके बारे में ऐसी ही चर्चाएं हो रही है कि आपने अपनों के जैसा इनको प्यार दिया, अपनों के जैसा आपने केयर किया, आप बहुत इनसे प्रेम करते रहें और ये इंसान दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। तो ऐसा ये बात कर रहे हैं कि ये इनको बुद्धि नहीं था, इनको ज्ञान नहीं था, ये काफ़ी इनमेच्योर थे और ये काफ़ी सीरियस नहीं थे। पहले ये बहुत बचकानी हरकतें किए हैं, आपसे बहुत कुछ ले लिए हैं, प्यार भी ले लिए, सपोर्ट भी ले लिए और आपका दिल भी तोड़ दिए। ऐसी ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि आप दोनों में बार बार आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हुए हैं और ये इंसान यही बात कर रहा है कि सारी गलतियाँ उसी की है। ये भी बात कर रहे हैं कि आपने इसको बहुत संभालने का कोशिश किए, आप इसका बहुत इंतज़ार किए और इसके लिए आप बहुत बार रिस्क लिए हैं और इस इंसान ने सिर्फ दर्द के सिवा आपको कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर यही बातें हो रही है और इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना दर्द दिया कि मरने जीने जैसा आपको पेन हुआ, यानी कि आप डिप्रेशन का भी शिकार हुए और आपने आप अंत में इनको गिव अप कर दिया आपने। यानी कि ऐसा भी ये बात कर रहे हैं कि अब आप इनसे दूर हो चुके हैं, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनसे दूरी बना रहे हैं, इनके साथ आप बिल्कुल भी रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं और आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपके बारे में ऐसी ही बातें हो रही हैं।
कभी कभी ये ऐसा भी बात कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत इमेच्योरिटी है और आप बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। और कभी कभी ये इंसान आपके बारे में ऐसी भी बातें कर रहा है कि आप बहुत नादान, बहुत ही भोले इंसान हैं और ये इंसान आपके साथ सिर्फ छल किया, धोखे से बात किया, धोखे में रखा, दिमाग से चला, एक्शन लेने में लेट किया और आपके पैसों पर इसका नज़र था, इसका ध्यान धन पर भी था और आप पर भी था। और ये इंसान सिर्फ दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी में डाला और 10 ऑफ सॉर्ट्स का सामना करवाया। यानी कि ये इंसान पहले दोस्त था तो दूसरों से दोस्ती कर लिया, ऐसा भी ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं, यहाँ बातें ऐसी हो रही है जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे को ब्लेम गेम करना, एक दूसरे को हर्ट करना, ऐसी बातें यहाँ हुई है। तो ये इंसान 2-4 लोगों से और अपने फैमिली में भी यही बात करते हैं कि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं था, रिश्तों में बैलेंस नहीं था, बार बार लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी ये बात कर रहे हैं कि आपको इनके साथ, आप तो इनके साथ बहुत ही सीरियस थे, इनको लेकर के आप अपने फ्यूचर, इनके साथ आप फ्यूचर भी देखते थे, इनको अपने फैमिली में ऐड करना चाहते थे, फैमिली बना के रखना चाहते थे और इनके साथ आप फ्यूचर देखते थे। ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत ही सीरियस थे, आप एकदम, आपको क्लियरिटी था कि इसी इंसान के साथ आपको रहना है, आगे बढ़ना है। लेकिन ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दिया। ये ऐसी भी बातें ये कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये क्लियरिटी नहीं दिए और हमेशा अपनी बातों से आपको घायल किया। ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है, जिसके लिए भी आप दिमाग में रख कर बातें कर, ये सोच रहा है बंदा या बंदी, तो यही बात सोच रहे हैं कि ये अपनी बातों से आपको बहुत बार हर्ट किए हैं, दर्द में डाले हैं। हालांकि आपका रिलेशन जो था एकदम फैमिली के जैसा था, जैसे कि मान लो कि आप लोग एकदम एक दूसरे से अलग नहीं थे, आप दोनों का रिलेशन में ऐसा एक बंधन था जहाँ पर कि अपनों के जैसा कनेक्शन था, एकदम अपनापन, एकदम फैमिली की तरह, अपने बच्चे, अपने फैमिली। यानी कि यहाँ पर जो हार्ट ब्रेकिंग हुआ ये मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ या किसी के मिसगाइड करने से हुआ, किसी ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन यहाँ ब्रेक हो गया और यहाँ दर्द के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये कोई इनमेच्योर का लड़का हो सकता है, कम एज का हो सकता है, इसका 25 या 29 इसका एज हो सकता है या 30+ हो सकता है ये व्यक्ति जो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एज चाहे जो भी है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये इंसान इस रिलेशन में उतना सीरियस नहीं था जितना कि आप थे। ठीक है, वो अपनी नादानियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत बार पैसा दिए हैं, बच्चों के जैसा आप केयर किए हैं, एकदम आप बहुत संभाल के इनको रखा अपने जीवन में, एकदम इनको किसी भी तरह का आपने इनके ऊपर बर्डन नहीं दिया, ये जो भी मांगे आपने उनको दिया है, एकदम फैमिली के जैसा आप केयर किए हो। जैसे कि वो इंसान आपसे अलग नहीं था, आपसे काफ़ी कनेक्ट था, लेकिन आप दोनों में बार बार आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया और किसी तीसरे इंसान के वजह से रिलेशन ब्रेक हो गया। और 10 ऑफ सॉर्ट्स ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं किसी के साथ जो बैठे हैं, चाहे फैमिली के ही लोगों के साथ ये बैठे हैं, लेकिन बातें यही हो रही है कि आप बहुत सीरियस थे, आप क्लियरिटी चाहते थे, आप रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते थे, आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये इंसान इमेच्योर हरकतों की वजह से आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे हो रही है। और ये ऐसी भी बात कर रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत बार आप रिस्क लिए हैं, बहुत बार एक्शन लिए हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको हर चीज़ देने के लिए आप साम दाम दंड भेद करते रहें और इनको 10 ऑफ पेंटिकल्स के जैसा आपने किया। यानी कि इनको ग्रोथ की तरफ आप ले जाना चाहते थे, आप चाहते थे कि जो करना है करो, आगे बढ़ो, ऐसा इनके साथ आप किए होंगे। यानी कि इनको आप चाहते थे कि हर हाल में ये बंदा आगे बढ़े, ये जीते और अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो करे, लेकिन ये इंसान इमेच्योर हरकतों के वजह से इसने आपका दिल बार बार तोड़ा, एक नहीं कई बार तोड़ा और ये पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और ये भी बात करते हैं कि अब आप इन पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ दिया और अब आप एकदम ही भरोसा नहीं करते, दूरी बना के रखे हुए हैं, एकदम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और ये भी बात कर रहे हैं कि आप बहुत दर्द में होते हुए भी अभी भी आप इनसे बेहद प्रेम करते हैं, आज भी आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं। और ये भी बात करते हैं कि दर्द में होते हुए भी ये बंदा, ये बंदी आज भी मेरा वेट कर रहा है और आज भी अगर हम जाएं तो ये इंसान हमसे बात करेगा, हालांकि इसको हमने चोट के सिवा कुछ भी नहीं दिया। ऐसी बातें भी ये कर रहे हैं।
और ये भी बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी बीमार हुए हो, काफ़ी बार आपको टेंशन डिप्रेशन हुआ, आपका हेल्थ इशू हुआ, ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं। और ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि आपके हार्ट में पेन होता है, आपके दिल में दर्द होता है, ऐसी बातें भी ये कर रहे हैं। यानी कि आपके हेल्थ के बारे में भी ये बात करते हैं कि आप बहुत पेन में रहे हो, बहुत दर्द में रहे हो, ऐसी बातें भी ये कर रहे हैं। और कोई ऐसा ये व्यक्ति है जो कि हो सकता है कि आपके साथ बहुत बार इसने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये बात कर रहे हैं कि इनसे आप बहुत बार इनको आप हेल्प किए हो, पैसों से लेकर के घर से, फैमिली में भी आप बहुत बार हेल्प किए हो इनको, इनका फैमिली को भी आप संभाले हो, और इनके लिए आप हर बार एक्शन लिए हो, आगे बढ़ कर के आपने सामना किया है, कभी भी आप इनको छोड़े नहीं हो अकेले। जब भी ये इंसान आपके लाइफ में आया, आप हर बार एक्शन लेकर के गए हैं, और हर बार ये इंसान आपका दिल ही को तोड़ा है, यानी कि दिल को तोड़ दिया है। यानी कि आपके बारे में ऐसी ही बातें हो रही हैं कि ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये इंसान मेरे लिए बड़े बड़े रिस्क लिया है, ये इंसान मेरे लिए ग्रोथ भी देखता था, ये इंसान मेरे को प्यार बहुत करता था, बहुत मेरे लिए सीरियस था, और मैंने इसका दिल तोड़ दिया, मैंने इसको कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे वजह से ये इंसान बहुत पेन में रहा। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि ये इंसान कभी भी आपको समझने के लिए रेडी नहीं था। जब भी आप इसको समझाने की कोशिश किए, जब भी आप इसको मनाने की कोशिश किए, ये इंसान इमैच्योर हरकत की वजह से आपको नहीं समझा, और ये बस तर्क वितर्क करने के चक्कर में आपका दिल बार बार तोड़ा। ये इंसान आपसे ज़्यादा किसी और को महत्व दिया, आपसे ज़्यादा ये इंसान किसी और के लाइफ में गया, किसी और का बात माना, और बीच में दरार आ गया। यानी ये इंसान ये भी बात करता है कि वो नहीं भटकाया होता, वो नहीं बरगलाया होता, वो हमें मिसगाइड नहीं किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये लड़का ये भी बात करता है कि हमारे फैमिली में तीसरे इंसान की वजह से ये दरार आ गया, हमारे रिश्तों में तीसरे इंसान की वजह से दरार आ गया। ये लड़का ये भी बात करता है। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर यहाँ मैटर नहीं करता है। यहाँ पर रीडिंग की बात करेंगे तो ये लड़का ये भी बात करता है कि ये पहले ये बुद्धि नहीं था इसके पास, पहले ये इनमेच्योर था, पहले ये बातों को समझता नहीं था, अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं था, लेकिन अब ये समझने लगा है, अब ये चीज़ों के बारे में जानने लगा है। लेकिन अब जबकि लेट हो चुका है, जबकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इसको समझ में आया जबकि सब कुछ इससे दूर जा चुका है। तो ऐसी ऐसी ये बातें कर रहे हैं। और ये लड़का ये भी बोलता है, ये लड़का या लड़की जो भी आपके जीवन में है, ये जो भी मेल फीमेल है, ये भी बोलता है कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये भी बात करते हैं कि जब आप इनके जीवन में गए, जब आप इनके लिए सीरियस हुए, तो इनका लाइफ बहुत चेंज हुआ, और आप इनके लिए बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए, पैसों के लिए, रिलेशन के लिए। हर बार आप समझाए हो, हर बार कहे हो, हर बार इनको सपने आप दिखाए हो, और सपने छोटे मोटे नहीं थे, सपने बहुत बड़े थे, ठीक है। और ये इनमेच्योरिटी के कारण आपके हर एक्शन पे ये इंसान पानी फेर दिया। और ये इंसान ऐसा भी बात कर रहा है कि अब बात नहीं होता है, अब आपसे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है, और अब जो है दूरियां आ चुकी है, अब चाह कर भी इस रिलेशन को ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये मेल फीमेल जो भी है, ये भी बात करते हैं कि ये तीसरे इंसान के वजह से हमारा ये जो रिलेशन है ये ख़राब हो चुका है, ये तीसरा इंसान की वजह से सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसी बातें यहाँ पे होती है, ठीक है। और आपके बारे में ये भी बात होता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप नॉलेज वाले हो, आप ज्ञान वाले हो, बहुत ज़्यादा ही आप देने वाले व्यक्ति हो, आप हमेशा निस्वार्थ भाव रखते हो, आपके अंदर किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये इंसान ये भी बात करता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास बुद्धि ज्ञान हर तरह का है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ही लॉयल और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले इंसान हैं। ये इंसान ऐसी भी बातें करते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर माइंड के हो, आपके पास बुद्धि का कोई कमी नहीं है आप। और ये भी बात करते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर बात को जान जाते हैं, बिना कहे भी आप समझ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी तारीफ भी करते हैं कि आप देखने में बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, और दिल और मन हर चीज़ मतलब आपका खूबसूरत है, मन और दिल दोनों ही खूबसूरत है। और जो भी आप एक्शन लेते हैं बहुत ही निस्वार्थ भाव से आप लेते हैं। इनका जब भी आप मदद किए हैं बिना निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं था आपके अंदर, ये ऐसी बातें भी करते हैं।
और ये इंसान ऐसा भी बात करता है कि इमोशनली ये इंसान आपको बहुत तोड़ा है और आप बहुत टूटे हो। इस रिलेशन में आपको धोखा, चीट और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। ये इंसान ये भी बात करती हैं या करते हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आपको गुस्सा बहुत आता है और जब आप गुस्से में आते हैं तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाता है। ये इंसान ऐसा भी बात करते हैं कि जब आप जिद पर आते हैं तो आपको रोकना असंभव लगता है, यानी कि ये इंसान आपको रोक नहीं पाते हैं। कभी कभी ये ऐसी बातें भी करते हैं कि आप जब गुस्से में आते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। ऐसी बातें भी यहाँ पे हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि ये भी बात करते हैं कि फैमिली को आप चलाने वाले इंसान हैं। आप एक लीडर की तरह हैं, सबको गाइड करते हैं, समझाते हैं। फैमिली में आप मेन मुखिया हो सकते हैं, मेन आपका रोल हो सकता है। ऐसी बातें भी ये करते हैं कि आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से चलाते हैं, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, फैमिली को काफ़ी आप ग्रो किए हैं। ठीक है, ऐसी बातें ये करते हैं कि आपका एक रिस्पेक्ट है, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, ऐसा ये बात करते हैं। और ऐसा भी बात ये करते हैं कि जैसे कि आप बहुत ही धैर्यवान हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही चुप रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी बात भी ये करते हैं। और ये ऐसा बात भी करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बने हो और आपको काफ़ी विक्ट्री मिला है, आपको काफ़ी ग्रोथ की तरफ ये इंसान ऐसा बात भी करता है या करती है कि आप एक सक्सेस पर्सन हैं, आपके जीवन में बहुत ग्रोथ, बहुत पैसे और आप एक नेम फेम वाले व्यक्ति हैं। ये ऐसा बात भी करते हैं। आपके बारे में ऐसी बातें भी होती है कि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत चैलेंजेस, आपके जीवन में बड़े बड़े तूफान भी आए हैं और आप उसको आसानी से झेले हैं, सहे हैं, रहे हैं और आपको दर्द बहुत मिला है। ये इंसान ऐसी बातें करता है जिससे आप दर्द से ऊपर उठे हैं, यानी कि अगर आपको सफलता मिला है उसके पीछे बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा दर्द है। ऐसी बातें यहाँ पे हो रही है। और ये बंदा या बंदी आपके बारे में ऐसा बात भी कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत, आप अप्स डाउन बहुत देखे हैं, उतार चढ़ाव, जीवन के जो जर्नी था वो काफ़ी संघर्षमय रहा है आपके जीवन में। ये ऐसा बात भी करते हैं कि आप सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, फैमिली के बारे में बहुत सीरियस हैं आप और हर किसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर किसी के लिए आप भला सोचते हैं। आपके बारे में ऐसा ही ये बात करते हैं कि आप गोल ओरिएंटेड हैं। जब कुछ चीज़ को आप ठानते हैं तो आप उसको लगातार करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो। आपके बारे में ऐसी बातें भी होती है कि आपके पास अगर किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आता है तो आप उसमें एक्शन ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उस पर लगातार आप मेहनत करते हैं, चाहे जितना भी स्ट्रगल करना पड़े। ये इंसान ऐसा भी बात करते हैं या करती हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ही धैर्य बना के रखते हैं, बहुत ही इंतजार करते हैं, पैशंस के साथ आप लगे रहते हैं। ऐसी बातें भी करते हैं। और ये ऐसी बात भी करते हैं कि आपके अंदर जो जज्बा जुनून है, साम दाम दंड भेद, यानी कि आप अपने काम को हर तरह से प्रयास करते हैं आगे तक ले जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ये ऐसी बात करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं, जो बन पड़ा है आपने एक्शन लिया और उस पर आप काम किए, चाहे फैमिली को बचाने के लिए ही क्यों ना हो। ये मेल फीमेल ऐसी बातें भी करते हैं कि इसके वजह से फैमिली में ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, ये आपके फैमिली के बारे में भी जानते हैं, जो भी मेल फीमेल हैं ये आपके फैमिली के बारे में भी जानते हैं और ये आपके फैमिली में ऐसी ही बात करते हैं कि आप सबके बारे में सोचते हैं लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। इनको ऐसा भी क्लियरिटी मिला है कि आपके बारे में फैमिली वाले उतना सीरियस नहीं है जितना कि आप हैं, यानी आप बहुत कुछ करते हैं फैमिली के लिए। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए घर बनवाए हैं या फैमिली के लिए आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं, या आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कशन हो रहा है, या प्रॉपर्टी के बारे में आपको कुछ आपके घर में इस तरह का डिस्कस चल रहा है। इस तरह की ये बातें भी कर रहे हैं। और ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में आप काफ़ी ग्रो किए हो, आपके लाइफ में विक्ट्री आया है, अब आप सफल हो रहे हैं, अब आपके जीवन में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है और धीरे धीरे ही सही बट अब आप गोल ओरिएंटेड हो गए हैं और अब आप काफ़ी सफल भी हो गए हैं, काफ़ी ग्रोथ भी आपको मिला है और आपको किसी तरह का विक्ट्री भी मिला है, ऐसा भी ये बोल रहे हैं। ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपके घर में हो सकता है कि डॉगी वगैरह है या गॉड कुछ तो है आपके घर में। जैसे मान लो कि पहले
का फैमिली, या पहले जो होता है ना ओल्ड विचार वाले आप हो, आपके बारे में ये ऐसी बातें करते हैं कि आपका जो विचार है ना बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं, और आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, और आप बहुत ही अमीर हैं, आपका जगह जगह पर आपका ज़मीन जायदाद है, ऐसी बातें भी हो रही है। यानी कि ज़मीन के बारे में चर्चा हो रही है, घर के बारे में चर्चा हो रहा है, फैमिली के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे बात हो रहा है कि आप अपने घर फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये ऐसी बातें करते हैं कि ये इंसान बहुत बार दुखी हुए हैं, इनको अपने भी धोखा दे देते हैं, इनको अपने भी धोखा दिए हैं। ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि आपके बारे में इंसान सब कुछ जानते हैं, मेल है या फीमेल, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और आपका दिल बार बार टूटा है, और आप बहुत मुश्किलों से आप निकले हो। आपके बारे में ऐसी बातें भी ये कर रहे हैं मेल फीमेल, कि बहुत दर्द में रहे हो, बहुत पीड़ित रहे हो, और आपका एक समय पे आप बहुत बीमार पड़े थे, आपका हेल्थ इशू बहुत ज़बरदस्त हो गया था। ये ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि आपके दिल में कहीं बहुत पेन होता है, दर्द होता है, ऐसी बातें भी ये कर रहे हैं। ये ऐसा बात भी कर रहे हैं कि इनके वजह से आप बहुत हर्ट हुए, इनके वजह से भी आपको पेन हुआ, ऐसा भी है। तो ये मेल है या फीमेल आपके बारे में ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। और अब ये आपको ना एक डायमंड की तरह देखते हैं, अब इनका देखने का तरीका बदल गया है। अब ये इंसान यही बातें कर रहे हैं कि अब ये इंसान के बारे में हम सब कुछ समझ गए हैं, अब हम इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन इसका दिल हम इतना बार तोड़े हैं कि अब ये कैसे बात करेंगे या करेंगी, ऐसा बात भी ये कर रहे हैं। ये ऐसा बात कर रहे हैं कि अब चीज़ें ठीक नहीं होगी, ऐसा भी। ये इंसान ऐसा बात भी कर रहा है कि ये सोच तो रहे हैं कि बात करें, एक्शन ले, सब कुछ ठीक करें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, कैसा एक्शन ले, क्योंकि इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। तो ऐसा भी ये सोच रहे हैं। ये ऐसा बात भी कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा नहीं किए होते, एक्शन नहीं लिए होते, बोले नहीं होते, कहे नहीं होते, और चोट नहीं पहुंचाए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये कुछ हैं, कुछ एक हो सकता है मेल फीमेल जो भी आपके जीवन में है कोई, जो कह रहा है कि आपका दिल बार बार तोड़ा गया है, बहुत बार आप टूटे हो, ऐसी बातें यहाँ पे कोई मेल फीमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग, और हम देखेंगे ब्लेसिंग क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओह माय गॉड, ब्लेसिंग ये है कि गाइज, अगर आप अपने जीवन में रिस्क लिया करते थे, बहुत बार आप आगे बढ़ जाया करते थे, तो अब आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाला है। गॉड आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे, अब आपको गलती होने से गॉड लोग बचाएंगे, और आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग आ रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ आप जा रहे थे, बहुत बार आपको धोखा चीट फरेब हुआ है, तो अब आपको विक्ट्री मिलने वाला है, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि गॉड ने ना आपको मतलब संभाल लिए, गॉड आपको संभाल लिया कि अगर किसी ने आपके साथ बहुत पेन दर्द दिया है तो अब वो रिकवर होगा। और कहीं ना कहीं गॉड हर वक्त आपके सुरक्षा आपको अपने सुरक्षा कवच में रखे हैं, ठीक है। अगर आप बार बार एक्शन लेते थे तो अब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, अब आप शांत हैं, साइलेंट हैं, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, काम पर फोकस हैं, ऐसा डिवाइन आपको बना दिए हैं। अब ब्लेसिंग यही आ रहा है कि आपके जीवन में बहुत जो लोग आपको वैसे ही फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, जो लोग आपको समझते नहीं थे, वो लोग आपके जीवन में लौटने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति लौटने वाला है जिसने आपको हल्के में लिया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये है आपका रीडिंग, और कितना मैच किया आप ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।